छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में क्रिश्चियन कन्वर्जेंस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इन राज्यों के कई जिलों में क्रिश्चियन परिवारों की संख्या में बढ़त होने से साफ पता चलता है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या की धार्मिक संचालन में भारी बदलाव आया है, खासकर आदिवासी इलाकों में। पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जशपुर जिले के सिटोंगा गाँव में पहले एक चर्च हुआ करता था, लेकिन पिछले 20 सालों में करीब 200 परिवार क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। गाँव में टोटल 400 परिवार में से करीब 270 परिवार क्रिश्चियन बन गए हैं। कई घरों में क्रिश्चियन सिंबल वाले झंडे फहराए जाते हैं। इसके अलावा बस्तर और नारायणपुर जिले के कई गाँव में ईसाइयों की बढ़ती संख्या ने ईसाइयों के शवों को दफनाने को लेकर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा कर दी है। फिलहाल दफनाने के लिए चर्च यार्ड्स का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय हिंदू संगठन कथित तौर पर गाँव के शमशान घाटों में क्रिश्चियन कन्वर्ट्स लोगों के डेड बॉडीज को दफनाने का विरोध कर रहे हैं। पूर्व अध्यापक और आदिवासी नेता राजाराम तोडेम ने कहा कि बस्तर में कई समुदायों की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन बन गई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंबिकापुर के बहरापारा में 25 घर हैं और पिछले 10 सालों में यहाँ करीब 19 परिवार ईसाई बन चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट अरुण पन्नालाल लोकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के विरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और रायपुर जिलों में धर्म परिवर्तन के आरोप में करीब 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। धर्म परिवर्तन के मामले केवल इन्हीं जिलों तक सीमित नहीं है। लोगों को कन्वर्ट करने के लिए पैसे और मेडिकल सुविधाएं देने का लालच दिया गया है। झाबुआ जिले के डोंगरा धन्ना में कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम क्रिश्चियन है और सरनेम हिंदू और पिता का नाम हिंदू है। उदाहरण के लिए गाँव में जयराम सिंघारिया के बेटे थॉमस ने बताया कि वो कुछ साल पहले बीमार पड़ गया था। कई ईसाई धर्म प्रचारकों ने उसे चर्च जाके पूजा करने की सलाह दी। कुछ समय बाद वो ठीक हो गया और ईसाई धर्म का पालन करने लगा। ईसाई मिशनरी स्कूल में काम करने वाले जेवियर निनम्मा नाम के एक इंसान ने बताया कि वो क्रिश्चियन तो बन गए हैं, लेकिन आदिवासी धर्म में भी आस्था रखते हैं। डुंगरा धन्ना गाँव में करीब 25% आबादी ईसाई बन चुकी है। अलीराजपुर, धार, रतलाम और छतरपुर में भी यही सिचुएशन है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के कई जिलों में धर्म परिवर्तन का ऐसे ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को पैसा देने के साथ ही बाइबल के मैसेज लिखे हेडपंप लगाने की भी सुविधाएं दे रहे हैं। गंगानगर के 3 केडी की सुमन नाम की एक महिला ने बताया कि उसे बैप्टिज्म के लिए दिल्ली से लाया गया और कई मौकों पर 2000 से 5000 तक की आर्थिक मदद दी गई। बांसवाड़ा जिले के गाडोली, जामबुड़ी, शिवपुरा, उदयपुर जिले के जगन्नाथपुरा, मकड़ादेव और ओबरा से भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। करीब 8 साल पहले इन 6 गाँव में 800 परिवारों में से 70 ही ईसाई थे, लेकिन अभी 900 परिवार में से करीब 450 परिवार ईसाई बन चुके हैं, जो 41% के बढ़त को दर्शाता है। गाँव में चर्चों की संख्या भी 4 गुना बढ़ गई है। हालांकि पास्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कुलविंदर सिंह ने इस बात से इनकार किया कि वहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जिसे चर्च कहा जा रहा है वो एक्चुअल में प्रेयर हॉल है। लेकिन फर्क क्या है? बांसवाड़ा जिले के कई गाँव में जीसस क्राइस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हेडपंप और बाइबल मैसेज के साथ स्टोन इंस्क्रिप्शंस लगाए हैं। ऐसे ही बड़ी सेंट गाँव में एक पत्थर के शिलालेख में लिखा है, जो इस पानी को पीता है उसे फिर से प्यास लगेगी, लेकिन जो उस पानी जीसस के कुएं से पीता है वह अनंत काल तक प्यासा नहीं रहता। विशेष रूप से ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासी अगर आदिवासी रीति रिवाजों का पालन करना जारी रखते हैं तो वो SC कैटेगरी को दिए जाने वाले लाभों का दावा कर सकते हैं। रिपोर्ट में हाई कोर्ट के एडवोकेट हिमांश निगम ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के अकॉर्डिंग शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों को ही दिया जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने कानूनी तौर पर या एफिडेविट के जरिए अपनी रिलीजियस स्टेटस नहीं बदली है तो उसकी धार्मिक स्थिति का फैसला कोर्ट करेगा। हालांकि अगर शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा कोई इंसान धर्म परिवर्तन के बाद भी आदिवासी रीति रिवाजों का पालन करता है तो उसकी ट्राइबल स्टेटस बनी रह सकती है। सनातन में कभी कन्वर्जन नहीं किया जाता, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि सनातन कभी किसी को कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन उसको कन्वर्ट करके लोग ले जाते हैं।